चलिए नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में हम आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज आप लोग को मैं हिंदी वर्णमाला का अचूक ट्रिक लेके आया हूं। हिंदी वर्णमाला के अचूक ट्रिक के साथ आपका 2 नंबर पक्का कहीं नहीं कटने वाला है। किसी भी पेपर में जाइए 2 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। क्लियर है ना? तो हिंदी वर्णमाला में आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा अल्प प्राण और महाप्राण। क्या सिखाने वाले हैं बताइए? आज हम आप लोग को सिखाएंगे भैया अल्प प्राण। क्या सिखाएंगे? अल्प प्राण। और इधर मैंने क्या लिख दिया है? महाप्राण। क्या लिख दिया है? महाप्राण। क्लियर है ना? ध्यान से सुनिएगा। अब बताइए ध्यान से कि अल्प प्राण महाप्राण। ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि पेपर में पूछा जाता है कि बताइए दिए गए वर्णमाला में कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, दिए गए वर्णमाला में कौन सा महाप्राण है। ये आपको पहचानने के लिए आता है। अगर आप लोग वर्णमाला में टोटल 52 वर्ड हैं, 52 वर्ड में कौन कौन से अल्प प्राण में आते हैं, कौन कौन से महाप्राण में आते हैं, अगर आप इसे आसानी से पहचान जाएंगे तो आपको एक एक सेकंड में कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अल्प प्राण और महाप्राण से। तो हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण और महाप्राण पहचानने का तरीका मैं आपको ट्रिक के साथ सिखाने वाला हूं। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक वर्ग लिख देता हूं। जैसे लिखा मैंने क, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा मैंने, बहुत ईमानदारी से देखिएगा तो समझ में आएगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, क्या लिख दिया यहां पे? क। क्या लिखा? क। और यहां पे क्या लिख दिया है? ख। और यहां पे क्या लिख दिया है? ग। और यहां पर क्या लिख दिया है? घ। और यहां पर क्या लिख दिया है मैंने? बताइए, अंगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसको मैं नंबर में डिवाइड करने वाला हूं। 1 नंबर, यहां इसको दे दिया 2 नंबर, इसको दे दिया 3 नंबर, इसको दे दिया 4 नंबर, इसको दे दिया 5 नंबर। तो क्लियर है ना? इसी तरह से सारे वर्ग होंगे। क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, और इसी तरह से आपके सारे वर्ग होंगे। सारे वर्गों में ऐसे 5-5 वर्ड आएंगे। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा कि इसमें कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है, कैसे पहचानेंगे। तो अल्प प्राण के लिए ट्रिक देखिए मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अल्प प्राण का जो ट्रिक है वो आपका 135 है। क्या है भैया बताइए? 135। इसका मतलब एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है ना? ये जो आपके दिए हैं 135, तो इसका मतलब पहला, तीसरा, पांचवा ये क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण। कैसे तैयार रखोगे कि 135 होगा? तो बताइए, अल्फाबेट वर्ड माला में अ से शुरू होता है ना वर्णमाला, अ आ इ ई। इसी तरह से गिनतियों में 1-2 से शुरू होता है। तो याद रखिएगा, दिमाग में क्लू जाएगा कि अल्प प्राण 135 होगा। तो क्लियर है ना? तो ये इसका ट्रिक है, आपने तैयार कर लिया। ये इसका ट्रिक है 135। क्लियर है ना? तो 135 में जितने भी शब्द होंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण में आ जाएंगे। तो आइए हम लोग अल्प प्राण को लिखते हैं। ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब इसको हटा देते हैं। अब अल्प प्राण के शब्दों को हम लोग यहां पे लिख डालते हैं। जैसे देखो, अल्प प्राण के शब्द कौन कौन से हैं? सबसे पहला क है, उसके बाद ग है, उसके बाद अंगा है, और च वाले में हो जाएगा च हो जाएगा। उसके बाद च के बाद आपका क्या हो जाएगा? ज आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? इया आ जाएगा। क्लियर है ना? इसके बाद ट वर्ग में हो जाएगा ट हो जाएगा। ट के बाद ड़ हो जाएगा, ढ़ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। उसके बाद त वाले में हो जाएगा त हो जाएगा, द हो जाएगा, त थ द ध ना हो जाएगा। क्लियर है ना? इसके बाद ध्यान से देखिएगा। क्लियर है ना? यहां पे इसको हटा दो, ये नहीं होगा। क्लियर है ना? इसके बाद आप लोग यहां पे देखो, प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखिए क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा, और यहां पे म हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इतने शब्द जो आपके हैं ये सारे के सारे क्या हैं? अल्प प्राण हैं। और साथ साथ में आपको बता दूं, अंत्यस्थ व्यंजन भी होगा। जैसे य होता है, र होता है, ल होता है, व होता है। तो याद रखना, अंतस्थ व्यंजन भी अ से स्टार्ट होता है और अल्प प्राण भी अ से स्टार्ट होता है। अंत्यस्थ व्यंजन भी अ से शुरू हो रहा है और अल्प प्राण भी अ से शुरू हो रहा है। तो याद रखना, अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ड आते हैं। कौन कौन सा? य, र, ल, व। तो ये भी अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। और साथ साथ में 135। कितना? 135। तो याद रखना, ट्रिक अगर फाइनली तैयार रखेंगे तो कौन हो जाएगा? क, ग, अंगा, च, झ, इया, ट, ढ, अण, त, द, न, प, ब, म, और कौन कौन से आ जाएंगे? य, र, ल, व। अब देखो, इसका शॉर्ट स्किल ले लो। इसका फाइनल ट्रिक मैं लिखने जा रहा हूं। अल्प प्राण का फाइनल ट्रिक लिखने जा रहा हूं। फाइनल ट्रिक आप लोग तैयार रखिएगा। यानी जो जो वर्ण उस नंबर पे आएंगे वो अल्प प्राण में होंगे। कौन कौन से? इसका ट्रिक जो आप लोग तैयार रखेंगे, क्या तैयार रखेंगे भैया? क्या तैयार रखेंगे? 1
3 और 5 वर्ड, क्लियर है ना। और साथ साथ में य, र, ल और व, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। ये सब के सब अल्प प्राण में आते हैं। तो आशा करता हूं अल्प प्राण अब आपको नहीं भूलेगा। अब महाप्राण की बात करें तो बताइए 135 में कौन बच जाता है, तो इसका बच जाता है ट्रिक के साथ अगर देखा जाए, तो ट्रिक के साथ अगर देखा जाए तो बच जाता है कितना, 24 बच जाता है। कितना बच जाता है भैया बताइए, आप लोग ट्रिक के साथ देखेंगे तो कितना बचेगा, 24। और 24 के साथ साथ इसमें आपका पूरा का पूरा उष्म व्यंजन आ जाता है स, और उसके बाद सा, खा, सा, ह, ये आपका उष्म व्यंजन टोटल आपके महाप्राण में आ जाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है। तो अल्प प्राण और महाप्राण आपका पूरा का तैयार हो गया। सा, 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 हा, क्लियर है ना। ये कौन हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप लोग बिल्कुल तैयार रखे भैया, आपका एक भी ट्रिक गलत नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। तो एक बार दोबारा मैं इसको हटा के ट्रिक आपको लिखने जा रहा हूं, आप लोग फाइनली पूरा ट्रिक एकदम तैयार करके बताइएगा कि इस ट्रिक में क्या क्या आपने सीखा। सबसे पहले आप लोग अल्प प्राण का ट्रिक बताइएगा, फिर महाप्राण का ट्रिक बताइएगा, ठीक है ना। चलो भैया अल्प प्राण के ट्रिक बताइए। जैसे मैंने लिखा अल्प प्राण, ध्यान से देखिएगा। अल्प प्राण का ट्रिक सारे बच्चे मुझे बताइएगा, अल्प प्राण का ट्रिक क्या होगा। अल्प प्राण का ट्रिक 135, क्या हो जाएगा भैया, 135, और साथ साथ में य, र, ल और क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, य, र, ल और व हो जाएगा। ये आपका किसका ट्रिक है, अल्प प्राण का। और साथ साथ में आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या, महाप्राण, क्या हो जाएगा, महाप्राण के लिए ट्रिक क्या बचा है, महाप्राण के लिए ट्रिक है बताइए कितना, 24, और साथ साथ में सा, सा, खा, हाँ, ये जितने भी उष्म व्यंजन हैं ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, महाप्राण में। तो मैं आशा करता हूं कि अल्प प्राण और महाप्राण का ट्रिक आप लोगों ने बहुत ही आसानी से सीख लिया है, और अल्प प्राण महाप्राण का एक भी क्वेश्चन आपका आप गलत होने वाला नहीं है। तो अल्प प्राण महाप्राण आप लोग कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पर जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ मैं अगली क्लास में फिर मिलूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।